नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन के एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, डेली की भांति आज एक और वीडियो लेकर मैं आप लोग के लिए हाजिर हो गया हूं और आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को जो बनता हुआ घर का काम को दिखाने वाला हूं। यहाँ पे बहुत बेहतरीन ढंग से काम किया जा रहा है और घर का लुक को बढ़ाने के लिए सामने की तरफ देखिएगा तो कॉर्नर पे एक सुंदर सा पोर्टिको का निर्माण में किया जा रहा है। वो सारा जानकारी आप लोग को देना चाहता हूँ। अगर आप भी अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हो या फिर घर बनवा रहे हो, आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लीजिएगा, क्योंकि घर के अंदर भी चलेंगे, देखेंगे किस तरीके से काम इस घर के लिए किया जा रहा है। अंदर में भी आर्क का काम किया जा रहा है, वहाँ से भी आप अपने बनने वाले घर के लिए बहुत सारा आइडिया ले सकते हो। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो निराला कंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आप सारा चीज़ को बहुत अच्छे तरीक़े से समझ पाए, इसलिए मैं आप लोग को इस बनते हुए घर के लिए जो बाहर से काम किया गया है पहले उसके बारे में बताना चाहता हूँ और साथ में साइज़ के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे कि इस घर के लिए अगर साइड व्यू का बात कर लिया जाए तो लगभग वहाँ से लेकर यहाँ तक 50 फीट का रखा गया है। और अगर साइड व्यू के साथ में अगर फ्रंट व्यू की बात कर लिया जाए तो फ्रंट व्यू को 30 फीट के आसपास में रखा गया है। बहुत सारे लोग स्क्वायर फीट निकालने में भी काफ़ी कन्फ्यूज़ जाते हैं, तो कुछ नहीं करना होता है। इसमें आपको लंबाई और चौड़ाई को गुना कर देता होता है फीट में, जैसे कि 50 फीट और 30 को गुना कीजिएगा तो 1500 स्क्वायर फीट आ गया। मतलब 1500 स्क्वायर फीट में इस घर को बनाया जा रहा है। उसके साथ जानते हैं इस घर के पोर्टिको के बारे में। तो देखिए, इस घर के लिए जो कॉर्नर पे पोर्टिको का काम किया जा रहा है वहाँ पे भी 2 आर्क का काम किया गया है। जो आर्क का काम किया जाता है, ऐसा नहीं है कि किसी भी साइज़ का आप आर्क लगा दोगे तो चल जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे कि यहाँ से लेकर ये कॉलम से लेकर ये कॉलम तक जो आप देख पा रहे हो जो दूरी है, उसी के अनुसार आपको आर्क का काम करवाना होता है। फिर अगर इधर आर्क देना है तो इस कॉलम से लेकर उस कॉलम के लिए जो दूरी है उसके अनुसार आपको आर्क है वो देना होता है। अगर आर्क का जो साइज़ है वो ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो साइड में कुछ इस तरीके से आप इसके लिए ब्रिक वर्क या फिर जो स्लैब कास्ट होता है उसका भी काम करवा सकते हो। जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पे भी किया जा रहा है, यहाँ पे भी किया जा रहा है। बिल्कुल बीचों बीच इस तरीके से आर्क का काम यहाँ पे किया जा रहा है। बहुत सारे लोग को समझ में नहीं आता कि आर्क का निर्माण कैसे किया जाता है, कैसे उसका ढलाई किया जाता है। तो देखिए, अगर आपके पास प्रॉपर जो फ्रेम है वो नहीं है तो इस तरीके से आप रफली ब्रिक वर्क कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, थोड़ा जूम कर देता हूँ। देखिए, कुछ इस तरीके से यहाँ पे ब्रिक वर्क किया गया है और उसके साथ में इस तरीके से ढलाई का काम है वो किया जाता है। अब इसके ऊपर आपको जब आर्क बनाना है तो सरिया आपको मोड़ते हुए कुछ इस तरीके से इसको ऊपर में ले जाना होगा, इस तरीके से। उसके साथ में उधर भी आर्क है। उसके बाद में लगभग 5 से 6 इंच के आसपास तक में ढलाई आपको कम से कम करना होगा, जिसमें 4 सिरे का इस्तेमाल भी किया जाता है, 12 mm का फिर या फिर 10 mm का। तो जिस तरीके से आपका आर्क का लंबाई है, चौड़ाई है, उसके अनुसार आपको सरिया प्रोवाइड वहाँ पे करना पड़ता है। तो इस तरीके से इस घर के लिए आप देख पा रहे हो कि ये बनता हुआ कॉर्नर पे पोर्टिको है। दोस्तों, ये है इस घर के लिए फ्रंट व्यू। यहाँ से इस घर के लिए मेन एंट्रेंस रखा गया है और यहाँ पे पहला रूम है। दोस्तों, ज़्यादातर लोग जो पहला रूम होता है उसे स्टडी रूम या फिर गेस्ट रूम के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं। कोई आता जाता है, इसके लिए जो दरवाज़ा अगर आप चाहो, हालांकि पीछे की तरफ दिया गया है, साइड की तरफ आप दे सकते हो। आपका मर्जी, जिस तरीके से आपको काम कराना है उस तरीके से कराइए। सभी का बजट और जो आवश्यकता होता है वो अपना अपना होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर बनता हुआ पोर्टिको है। यहाँ पर इसके लिए आर्क शेप का काम किया जा रहा है। बहुत अच्छा डिज़ाइन आपको आने वाला दिन में देखने को मिलेगा। हालाँकि बहुत ही शुरुआती दौर है। जैसे ही घर के लिए छत का ढलाई किया जाएगा उसके बाद फिर आपको ये आर्क बना हुआ इस साइड से भी दिखेगा और सामने से भी दिखेगा। तो चलिए चलते हैं अंदर, देख लेते हैं किस तरीके से इस घर का काम को किया जा रहा है। उसके साथ साथ एक बात और आप गौर कर लीजिएगा कि यहाँ पे जो कॉलम का साइज़ है, देख पा रहे हैं, बिल्कुल सॉलिड कॉलम यहाँ पे निकाला गया है। लगभग 10 इंच बाय 10 इंच का साइज़ का टोटल कॉलम है। अगर बीम का बात कर ली जाए तो बीम का साइज़ भी लगभग 10 इंच बाय 10 इंच का यहाँ पे रखा गया है प्लिंथ बीम का। उसके साथ 7 फीट की ऊंचाई पे यहाँ पे लिंटल बीम का काम किया गया है। देखिए, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज रहते हैं। तो 7 फीट की ऊंचाई पे लिंटल बीम का काम यहाँ पे किया जा रहा है। उसके ऊपर में आर्क है और लगभग 10.5 फीट के आसपास तक का हाइट यहाँ पे आपको प्राप्त होने वाला है। घर का फर्श से लेवल से लेकर घर का छत का ऊंचाई का मैं बात कर रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं अंदर में, देख लेते हैं कि अंदर में भी किस तरीके से डिज़ाइनिंग यहाँ पे किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपने देखा कि बनाया जा रहा है पोर्टिको, यहाँ पे बनाया जा रहा है पहला रूम। उसके साथ साथ आपको एक और दरवाज़ा यहाँ पे मिल जाता है। लगभग 4.5 फीट बाय 7 फीट के आसपास तक का जो मेन एंट्रेंस डोर है उसको रखना ही चाहिए। लगभग उसी के आसपास का साइज़ का यहाँ पे रखा गया। बेहतरीन काम मैंने इसलिए बताया तो कि हर एक जो स्टेप है यहाँ पे अच्छे तरीके से लिया जा रहा है। और इस तरीके से यहाँ पे देखेगा तो इस घर के लिए घुसने के साथ ही यहाँ पे इस घर के लिए सीढ़ी का निर्माण किया जा रहा है। ये देख सकते हो, पहला फ्लाइट, दूसरा फ्लाइट पार्ट, फिर तीसरा फ्लाइट पार्ट होता है। आप घर के छत पे चले जाते हो। 12 mm का सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है इस घर के सीढ़ी में। इसके साथ साथ आगे आपको इस घर के लिए हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया मिल जाता है, देख पा रहे हो आप। उसके साथ साथ यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि इस घर के लिए पहला रूम का काम है वो किया जा रहा है। इसके बाद में यहाँ पे किचन का काम किया जा रहा है। थोड़ा और आगे आते हो तो यहाँ पे जो इस घर के लिए डाइनिंग एरिया है उसके जस्ट
इधर भी एक रूम है, उसके साथ इधर भी एक रूम है। ये रूम आप देख पा रहे हो, उसमें अंदर में अटैच्ड टॉयलेट बाथ नहीं है, लेकिन ये मास्टर बेडरूम है, इसलिए यहाँ पे अंदर में अटैच्ड टॉयलेट बाथ का काम किया जा रहा है। उसके साथ यहाँ पे अब चलिए दो अलग अलग टॉयलेट और बाथ का मैं काम है वो दिखा देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे काम किया जाता है। बहुत सारे लोग टॉयलेट और बाथरूम बनाने में कुछ इस तरीके से उनको समझ में नहीं आता कि किस तरीके से वेंटिलेटर देना है, तो ये बिल्कुल सही तरीका है। ये जो लिंटल बीम देख पा रहे हो उसी के नीचे में कुछ इस तरीके से छोटा सा दे दिया जाता है। बहुत सारे लोग जो खिड़की है उस टाइप का दे देते हैं, तो उतना बड़ा आपको नहीं करना है। अब आपको लगभग इस टाइप से 1.5 फीट बाई 1.5 फीट या फिर 2 फीट बाई 2 फीट के आसपास तक का जो वेंटिलेटर है उसको देना चाहिए। यहाँ पे बिल्कुल सही काम किया गया है, यहाँ से आप सीख सकते हो। दोनों में आप इस तरीके से काम है वो देख सकते हो। साथ में जो पार्टीशन वाला है, ये जो देख पा रहे हो जो इनर वाल है घर के लिए, वो 5 इंच के साथ में दिया जाता है। अगर प्रॉपर कॉलम का और बीम का इस्तेमाल किया हुआ हो तो आप इस तरीके से 5 इंच का अंदर का दीवार दे सकते हो। हालांकि आपको हर एक परिस्थिति में बाहर का जो दीवार है वो 10 इंच के साथ में ही रखना चाहिए। यहाँ पर भी इसी तरीके से काम किया गया है। आप घर बनाते हो, कुछ ईंट बचाना चाहते हो और सही तरीके से कॉलम और बीम का इस्तेमाल किया हो तो अंदर में आप इजीली 5 इंच का दीवार से काम है वो करवा सकते हो। चलिए इस रूम को भी आपको दिखा देता हूँ। इसके साथ साथ अटैच्ड टॉयलेट बाथ जो बनाया जा रहा है इसके बारे में भी आप लोग को बता देता हूँ। तो यहाँ पे भी देख सकते हो ये जो रूम है यहाँ पे डबल विंडो के साथ में काम किया जा रहा है। ये पहला विंडो और ये दूसरा विंडो, साथ में डबल वेंटिलेटर के साथ में यहाँ पे काम है वो किया जा रहा है। ईजिली यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो इस तरीक़ा से इस घर के लिए जो काम है वो किया जा रहा है। ये अटैच टॉयलेट बाथ के साथ में इस घर के लिए मास्टर बेडरूम आप देख पा रहे हो। तो 1500 स्क्वायर फीट में ये बनता हुआ घर है, जहाँ पे आपको टोटल 3 बेडरूम के अलावा हॉल, अलग से डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट बाथरूम के साथ सीढ़ी देखने को मिल जाता है। और ये देखिए यहाँ से भी आप सीख सकते हो, जैसे कि इस घर के लिए जैसे ही आप पोर्टिको के साथ में अंदर आते हो आपको मिल जाता है छोटा सा जगह, सीढ़ी वाला जगह, फिर उसके बाद मिलता है डाइनिंग एरिया। तो वहाँ से जैसे ही आप घर में एंटर करते हो यहाँ पे आपको आर्क मिल जाता है। अगर घर के अंदर में आप आर्क बनवा लेते हो तो आपका घर का लुक है वो कई गुना तक बढ़ जाता है। बहुत सारे लोग को समझ में नहीं आता कि घर का अंदर के लुक को कैसे बढ़ाया जाए, तो इस तरीके से अगर आप काम कराते हो तो इसका लुक है वो आपका बढ़ सकता है। साथ में एक बात और बता दूँ कि इस घर के लिए कुछ कॉलम का साइज़ को बढ़ाया गया है। 9 इंची बाई 14 इंची के साइज़ का भी कॉलम का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है। इसलिए यहाँ पे देख पा रहे हो जहाँ पे 6 सिरे का इस्तेमाल किया जा रहा है 12 mm का, और कुछ कॉलम को 9 इंची बाई 9 इंची का भी रखा गया है। तो जब कॉलम टू कॉलम का जो दूरी है वो बढ़ता है, आपका 12 फीट से ज़्यादा होता है, तो आप 9 इंची बाई 12 इंची के आसपास में कम से कम आपको कॉलम वहाँ पे लगाना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जहाँ पे कॉलम टू कॉलम का दूरी कम है वहाँ पे आप छोटा कॉलम से काम भी करवा सकते हो। तो इस तरीके से काम किया जा रहा है। सेंटरिंग का काम स्टार्ट हो चुका है, जैसे कि आप इजीली यहाँ पे देख पा रहे हो। यहाँ पे जैसे ही आगे काम बढ़ेगा स्टेप वाइज वीडियो लाऊंगा, दिखाऊंगा कि किस तरीके से इस घर को बनाया गया। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ऐसे ही बहुत सारे बनता हुआ घर का डिज़ाइन और वीडियो अगर देखना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पे हर तरह का बनता हुआ घर का डिज़ाइन और वीडियो दिखाया जाता है। तो बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।